Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के सोल्यूशन की। इससे पहले हम लोगों ने 5.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया था सम ऑफ द एपीज क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एपीज क्या होता है, वो फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू, ठीक है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ एपीज। ठीक है, दिस इज नथिंग बट फार्मूला ऑफ सम ऑफ एपीज। इस फार्मूले का यूज करना है, ठीक है, और सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, यहाँ पर आपको एपी गिवन है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए इक्वल टू नथिंग बट टू, एंड डी कैसा फाइंड आउट करते हैं, डी नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस, है ना। तो 12 माइनस 7 या फिर आपका 7 माइनस 2 आएगा क्या, 5। तो डी आपका क्या आएगा निकल करके 5, डी क्या हो गया 5। यहां पर कहां तक जा रहा है, 10 टर्म्स, 10 टर्म्स नथिंग बट 10 टर्म्स, ये क्या दिया n इक्वल टू 10, इसी का हमें सम फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है, पुट कर देते हैं 10 बाई टू ए क्या है आपका नथिंग बट 2 है, प्लस एन 10 है, 10 माइनस वन, डी क्या है आपको यहाँ पर 5 है डी। ठीक है, दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा दो कम दो, दो पंजे 10, ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 10 में से 9 1 जाएगा 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये होगा 4, ये हो जाएगा 5 नौ 45। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब 5 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 के 5 हाथ से लाएगा आपका 4, 5 चौक 20 4 24। दैट मीन आपका S10 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 24। दिस इज नथिंग बट आवर आंसर। बात क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ये एपी है टू 12 टर्म्स। ठीक है, वही हमें सम इसमें भी निकालना है। तो आपका ए क्या है, आपका यहाँ से 37, ए क्या है, ए इक्वल टू माइनस का 37। ठीक है, डी क्या है आपका, दिस माइनस दिस करिए या फिर दिस माइनस दिस कीजिए, तो आपका -29 माइनस माइनस 33 इक्वल हो जाएगा -33 माइनस माइनस 37। ठीक है, सब मिला जुला करके आपको मिलेगा 4। तो डी क्या है आपका यहाँ पर, डी इक्वल टू नथिंग बट 4। एन क्या है, एन 12 है, एन 12 है, हमें एस 12 निकालना है, और हमें पता है एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 है, रख देते हैं 12 बाई टू। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है आपका माइनस का 37 है, ठीक, प्लस एन क्या है यहाँ पर आपका, एन क्या है, एन 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 12 है, वही चीज, तो 12 माइनस वन। ठीक है, डी 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 4 है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा दो, को मिल जाएगा 2 छक 12, और ये हो जाएगा 2 सतह 14 के 4 हसला 1 2 थे 6 और 1 7, नेगेटिव का इतना हो जाएगा, प्लस 12 में से जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, इक्वल टू 6 माइनस 74 प्लस 11 चौक 44। ठीक है, तो 74 में से 44 को घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, नेगेटिव का 30 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये आपका हो जाएगा 6, और आपका हो जाएगा माइनस इतना, तो आपका हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 6 3 18 180, यानी कि एस एन जो आ जाएगा 180, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, वही हमें 100 टर्म्स का इसमें सम निकालना है। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर n इक्वल टू क्या दे रखा है, a इक्वल टू 0.6 है, ठीक है, a इक्वल टू 0.6 है। d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, नथिंग बट 1.1 आएगा, ठीक है। अरे 1.7 में से 0.6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.1 ही आएगा, ठीक है। एंड n क्या है आपका, 100 है, ठीक। अब हमें कितना निकालना है, 100 टर्म का हमें सम निकालना है। हमें पता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू एंड 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। तो एस 100 क्या हो जाएगा, 100/2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 0.6, ठीक, प्लस एन क्या है आपका 100 है, 100 माइनस वन इंटू में डी क्या है 1.1, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, शून्य, तो शून्य शून्य 50 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 का 6 में करेंगे 2 12 हो जाएगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1.2 12, ठीक है। उसके बाद प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 1.1, ठीक। अब देखिए यहाँ से 50 1.2 प्लस ये 99 है, 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 9 99, 11 9 99, 10, 109, एक घटा देंगे 108। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 108.89, 108.9, सिंपल एज दैट। अब इसको ऐड कर दो 1.2 को, तो हो जाएगा 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 1, उसके बाद 110, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई 110.1, 110.1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 05055, 1 नंबर का पॉइंट, दैट मीन्स आपका 5505, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन S100 जो आएगा 5505, दिस इज योर आंसर। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। हाँ, कह रहा है 1/15 दिस डॉट डॉट इतना टू 11 टर्म्स, दैट मीन्स आपका a क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू 1/15 है। d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर आएगा 60, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 5 एकम 5, यहाँ पर देखिए 15 चौक 60, 4 एकम 4, ठीक, 5 में से 4 जाएगा 1/60, ठीक है। एंड आपका डी हो गया, एन क्या हो जाएगा आपका 11। अरे भैया देखिए 1/12 है, 1/15 है, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई बाय इतनी टाइम करिए कि 60 आ जाए, तो 12 का हमने 5 बार में मल्टीप्लाई किया तो 12 पंजे 60, ये जो 5 आया इस 5 का इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 कम 5 माइनस एज इट इज। अब 15 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60 4 बार में आया, जो ये 4 आया इस 4 का इसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 में से आएगा 1/60, ये आया डी, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो गया 1/60, डी 1/60 एन ये ए, ठीक है। तो हमें पता है एस एन इक्वल टू होता है n/2, ठीक है। हमें कितना निकालना है S11, S11 इक्वल टू 11/2, 2a कितना है 1/15, ठीक है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू में d कितना है 1/60, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11/2, 2/15 प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा 10/60, ठीक है। अरे 11 में से 11 10, 10 से कम 10 से मल्टीप्लाई होगा 10/60, तो ये हो जाएगा 11/2, इसको हम कह सकते हैं 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब 15 और 6 का एलसीएम देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ S11 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाई 15 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा, ठीक है। तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, ठीक है, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 11/2 9/30,
ठीक है। अब 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, तो यह 11/2 मल्टीप्लाई बाई 3/10, तो ये हो जाएगा 33/20। ठीक है, यानी कि S11 जो निकल के आया 33/20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे पीछे था, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू दे रखी है 7 दे रखी है, और जो डी दे रखा है डी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए 30 माइनस 30 करना है। अब 10 होल 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 दूना 20, और 1 ऐड कर दिया 21, 21/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/2 -7। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2, और 2 वन ज़ा 2, 21 ही हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 21 से हो जाएगा, फिर 1 2 ज़ा 2, ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, तो d इक्वल टू नथिंग बट 7/2। डी क्या आ गया आपका 7/2 आ गया। ठीक, अब ये क्या दे रखा है, ये आपको ए एन दे रखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये nth टर्म है ना आपका एपी में, ये जो दे रखा है ये ए एन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका nth टर्म है, तो ए एन इक्वल टू 84। हमें निकालना है सम, एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, तो यहाँ पर देखिए d भी है, a भी है, लेकिन n नहीं है, तो n नहीं है तो एस एन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो एस एन निकालने के लिए हमें n चाहिए होगा, तो ए एन दे रखा है, ए एन की हेल्प से हम n निकाल लेते हैं। और हमें ए एन क्या होता है पता है, ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ये किसके इक्वल है, 84 के इक्वल है। अब देखिए a भी पता है, d भी पता है, यहाँ पर n यहाँ से निकाल लेंगे, हमें n जब निकल जाएगा एस एन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a कितना है आपका 7 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या है 7/2 इक्वल टू 84, तो आपका हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 84 माइनस 7। ठीक है, तो n माइनस 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 77। ठीक है, अब ये आपका n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में हो जाएगा 7, तो n माइनस 1 इक्वल टू 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 11 दूना 22। ठीक है, बात क्लियर। अब n माइनस 1 इक्वल टू 22। ठीक, तो n इक्वल टू 23, n क्या आ गया आपका 23। ठीक, अब जैसे ही n निकल गया, यहाँ से मैं रख करके एस एन निकाल लेता हूँ, यानी कि हमें S23 निकालना है। ठीक है, ठीक, तो S23 इक्वल टू 23/2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 7 है, प्लस 23 माइनस 1 इंटू में डी क्या है 7/2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 23/2, ये हो जाएगा 2 सतह 14 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 7/2। ठीक, ये हो जाएगा 23/2 14 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, तो 23/2 इक्वल टू 14 प्लस 77। ठीक, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगा 23/2 प्लस 7 4 11। ठीक है, 7 4 11, 7 1 8 1 9, 91। ठीक, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 91 अपान में 2, तो यहाँ से देख लीजिए 91 को 23 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 एकम 3,
तीन नौ 27, दो एक कम दो, दो नौ 18, तो हो जाएगा 3 7 2 9, ये 8 है ना, हाँ 8 2 10, एक एक दो 20 93, ठीक है 20 93/2, यानी कि आपको जो S23 मिलेगा 20 93/2, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब कुछ लोग ये चक्कर में होंगे कि ये आंसर नहीं आ रहा है 20 93/2, नहीं आ रहा है, तो देखो कैसे आता है। ये क्या है 20 93/2, दो से डिवाइड लगाओ तो दो एक कम दो, ठीक है कैंसल आउट, 093 उतार लेते हैं, 0 से 0 में जाएगा। ठीक, अब ये 4 टाइम ले जाओ, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 9 में से 8 जाएगा 1, इसको उतार लेते हैं, 6 टाइम ले जाओ, 2 छक 12, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 12, 13 में से 12 जाएगा 1। ठीक, अब ये आपका कुछ अगर इस तरीके से है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, अगर मैं 9/2 लिखूं तो 9/2 का मतलब 9 को 2 से डिवाइड करना, तो इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 चौक 8, 9 में से 8 जाएगा वो 1। ठीक है, तो इस बात को, इस पूरी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 होल 1/2, ठीक है, ये वाला होल फिर दिस डिवाइड बाई दिस, तो इस वाली बात को, इस पूरी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 093/2 को मैं इसे लिख सकता हूँ, ये वाला पूरा होल यानी कि 1040 होल, उसके बाद दिस डिवाइड बाई 2, 1/2। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर यही सम ही करना है भाई। ठीक है, तो आपका a इक्वल टू यहाँ पर 34 है और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 इक्वल टू -2, और आपका ए एन जो है nth टर्म वो क्या है 10 है, और हमें पता है ए एन दिया है अगर, तो n यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से। जैसे n निकल जाएगा इस वाले फार्मूले से, एफ एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, a भी रख देंगे, d भी रख देंगे, और जो n इसकी हेल्प से निकाल के लाएंगे वो भी रख देंगे, हमें निकल के आ जाएगा। तो a 10 दे रखा है और a n हमें पता है a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 10। ठीक है, a क्या दे रखा है 34 दे रखा है, प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू में d क्या दे रखा है -2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये 34 -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो 34 और 2 36, 36 -2n इक्वल टू 10, तो -2n इक्वल टू 10 -36, तो -2n इक्वल टू -36 और 10 कितना आ जाएगा माइनस का 26, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। n कितना आ गया 13 आ गया। अब जब n निकल गया हम आसानी से सम ऑफ 13 टर्म हमें निकालना है, तो S13 n के प्लेस पर रख दिया, 13/2 2 मल्टीप्लाई बाई 34 प्लस 13 -1 इंटू में d क्या है -2। ठीक है, d -2 है, तो ये हो जाएगा 13/2, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 68 हो जाएगा, प्लस 12 13 में से आ जाएगा 12 -2। ठीक है, तो 13/2 इक्वल टू 68 -24। ठीक है, तो ये आएगा 13/2 इक्वल टू 13/2, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 44, तो 2 एक कम दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये आपका हो जाएगा 13 दूना 26 के 6 हासिल आए 2, 13 दूना 26, 27 28, 268, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म निकाल दिया हमने 2286। ये आपका आंसर बनेगा। बात क्लियर? ये वाला आई थिंक आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, अगर नहीं दिख रहा है इन केस तो। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
हाँ,